हेलो बच्चों, नमस्कार। आज मैं आपका अलजेब्रा का ये आपके लिए 10वां वीडियो लेक्चर्स लेके आया हूँ। इससे पहले हम लोग 9 वीडियो लेक्चर्स तक कर लिए थे और क्वेश्चन नंबर हमारा 139 तक हो गया है। तो बच्चा, आपने क्या देखा कि मैं अच्छे अच्छे बड़े बड़े क्वेश्चंस को बेसिक से उड़ा रहा हूँ। तो बेसिक को सिखाने का मेरा मेन मकसद क्या है कि जब आप एग्ज़ाम हॉल में जाओगे, वहाँ आपके पास टाइम का जब प्रेशर रहेगा, 1 घंटा में 100 क्वेश्चन सॉल्व करनी होती है, वहाँ आप सारा ट्रिक भूल जाओगे, सारा लॉजिक्स भूल जाओगे। तो वैसे घटना से बचने के लिए मैं आपको बेसिक से एडवांस की ओर लेके जाता हूँ। इस बात का हर हमेशा ध्यान रखना। इसलिए सारे सवाल, जितने भी सवाल मैं बताऊंगा, आप जितने भी सवाल बनाओगे, सारे सवाल का आपको कम से कम बेसिक पता होनी चाहिए, ताकि एग्ज़ाम हॉल में जाने के बाद यदि आपका दिमाग संश्लेष कर गया, कुछ भी दिमाग में नहीं है, तो उस टाइम अपना यह हथियार निकालो और धड़ाधड़ सबको ठोक डालो। समझ गए ना? चलिए, तो आज का हमारा क्वेश्चन नंबर होने वाला है 140, मतलब 139। 38 तक देख चुके थे हम लोग। तो आज भी जो हम लोग देखने वाले हैं वह भी आपका एकदम मैं आपको बेसिक से ही बतलाऊंगा। तुम देखना ध्यान से। तुमको लगेगा कि सर लॉजिक्स एंड ट्रिक्स से अच्छा तो यह आपका बेसिक ही है। सोचने का तरीका मैं आपको दिखला दूंगा। और जिस तरीके से मैं आपको अलजेब्रा अभी मैं पढ़ा रहा हूँ बच्चा, आप पूरे यूट्यूब पे अगर यहाँ ढूंढ लोगे तो यह आपका इतना सिंपल वे में, इतना आपका बेसिक से कोई नहीं उठाया होगा। आया 10 क्वेश्चंस ट्रिक बताते हुए निकलते चला गया। तो मैं वैसा बिल्कुल भी नहीं करूँगा। मेरा मकसद एक ही रहता है कि मैं जो भी चीज़ आपको पढ़ाऊँ कि ज़िंदगी में उसको आप एक ही बार पढ़ें, दोबारा कभी नहीं पढ़ें। तो मैं आपको अलजेब्रा पढ़ा रहा हूँ तो आपको पूरी ज़िंदगी में फिर दोबारा कभी अलजेब्रा पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इस बात का आप गारंटी ले लो। ठीक है, चलो आओ। तो आज का हमारा नेक्स्ट टाइप है और क्वेश्चंस देखो हमारा क्या है। यह आज का होने वाला है 139 नंबर। और 139 में हमारे पास हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1/x²। इसका मान 6 दिया है और आपसे बोला जा रहा है कि x 1/x का मान क्या होगा। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, जो मैं बातें बतलाऊंगा एकदम आप फोकस कीजिएगा इसके बारे में, ठीक है? क्योंकि अगर आप इस चीज़ के बारे में नहीं सोचते हैं तो फिर बाद में आपको दिक्कत होना। बच्चा, सबसे पहले मैं बेसिक से उठाऊंगा इस सवाल को। तो मैं चाहूँ तो बेसिक के तौर पे मुझे चाहिए x² प्लस 1/x², इतना मैं मान, ठीक है? तो मैं सबसे पहला काम देखो मैं क्या करूँगा, बचपन वाले दिन में इसको मैं स्क्वायर करूँगा। तो स्क्वायर जब मैं करूँगा तो यह मिलेगा मेरे को x² 1/x² माइनस 2ab। देखिएगा, समझिएगा, अभी प्रयास करो समझने का, तब आपको समझ में आने लगेंगे। इतना का मान पहले से मेरे पास 6 दिया है, तो 6 माइनस 2 यह आया 4। तो हमारे पास x माइनस 1/x का होल स्क्वायर का मान आया है यह। इसका मतलब अगर मैं बोलूं कि रे हमको तो चाहिए सिर्फ आपके पास x माइनस 1/x, तो तुम कहोगे सर स्क्वायर को उधर भेज दो, तो रूट बन जाएंगे। तो यह बन गया मेरे पास 4 का कितना आ गया मेरे पास 2। अब तुम सुनो मेरी बात ध्यान से। यह जो मैंने आपको तरीका बताया यह बिल्कुल बेसिक है। अब मैं चलूँगा इसी सवाल को फार्मूला बेसिस पे कैसे करेंगे। अब इस क्वेश्चंस को यदि मैं फार्मूला बेसिस पे करूं तो अभी जो मैं आपको एक फार्मूला बताने वाला हूं यह आपके दिमाग में फिट होना चाहिए हमेशा। देखिएगा ध्यान से, फार्मूला मैं क्या बताने वाला हूं बच्चा कि आपको पता है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला होता है a² प्लस b² प्लस में 2ab। अगर मैं बोलूं कि आप a प्लस बी का होल स्क्वायर, यह प्लस में है इस तरफ आकर के माइनस 2ab, तो मेरे पास a² प्लस b² का, तो सबसे पहला a² प्लस b² का फार्मूला हुआ a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। एक तो यह हो गया।
अगर मैं इसी को मैं लेके चलूँ माइनस वाला कंडीशंस में, देखिए आप समझने का प्रयास कीजिए, अभी आपको बहुत अच्छा लगेंगे, कुछ देर मेरे साथ में रहो। अब आगे मैं बात करूं, यह माइनस जब इस तरफ आएगा तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ही बचेंगे, और यह माइनस जब इस तरफ आ गया तो यह बना आपका प्लस 2ab। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, तो इसका मतलब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो बना a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। तो सबसे पहली बात यदि मैं पूछूं आपसे कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का कितना फार्मूला, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का आपके पास दो फार्मूला, एक फार्मूला आपका बीच में प्लस का होल स्क्वायर माइनस 2ab। अगर जब मैं पूछूं अगला फार्मूला तो बीच में माइनस का होल स्क्वायर प्लस 2ab। तो याद रखना, अगर बीच में प्लस आया तो साइड में माइनस करना है, अगर बीच में माइनस आया तो साइड में प्लस करना है। अब यह दो फार्मूला का मैं आने वाले समय में इतना इस्तेमाल करूंगा कि आप भी बोलोगे कि एक छोटा सा फार्मूला और कितने बड़े बड़े सवाल को सॉल्व कर दिया। अब देखिए यहाँ ध्यान से, अगर मैं इस क्वेश्चंस को फार्मूला बेसिस पे सोचता हूँ तो दिमाग में मैंने फिट कर लिया कि मेरे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला अगर जहाँ देखनी है तो अगर बीच में प्लस देखनी है तो साइड में माइनस देखनी है, बीच में माइनस देखनी है तो साइड में प्लस देखनी है। तो देखिएगा यह दोनों फार्मूला का मैं कैसे इस्तेमाल करता हूँ, देखिएगा ध्यान से। और आप लोग इस फार्मूला को नहीं देख करके कुछ अलग सोचते हैं। आ जाओ, तो मेरे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, हमको चाहिए बीच में माइनस, तो मैं माइनस वाला फार्मूला का यूज करूंगा। तो याद करो अभी जस्ट मैंने बतलाया कि बीच में अगर जहाँ माइनस तुमको चाहिए, इसका मतलब प्लस 2ab करना पड़ेगा तुमको। समझ रहे मेरी बात? बोलो बोलो बिल्कुल। तो यहाँ तो यह गया काम से, तो मेरे पास x माइनस 1/x का होल स्क्वायर बराबर 6 माइनस 2 हो गया, और x माइनस 1/x जो हुआ मेरे पास रूट अंडर 4, और 4 का मतलब 2। मतलब तो तुम्हारे पास दिमाग में फिट होना चाहिए यह बात कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का जो फार्मूला है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab है, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का जो फार्मूला है a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab है। अगर तुम्हें माइनस निकालने के लिए दिया जाए तो यह वाला फार्मूला लगा सकते हो, और यदि तुम्हें प्लस निकालने के लिए दिया जाए तो यह वाला फार्मूला लगाना। समझे कि नहीं? इतना से प्लस, और इससे तो मैं प्लस निकालने के लिए पहले भी बता चुका हूँ डायरेक्टली, ठीक है। और यहाँ माइनस निकालने के लिए, अब सुनो मेरी बात ध्यान से, यह हो गया आपका फार्मूला बेसिस। लेकिन अब तुम सोचोगे डायरेक्टली कैसे? डायरेक्टली सोचना है, क्योंकि क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के बाद वह सोच आपका डायरेक्टली होना चाहिए। तो डायरेक्टली सोचेंगे कैसे? अब देखिए यहाँ ध्यान से, अगर प्लस से माइनस निकालना हो, प्लस से क्या निकालना हो? माइनस, तो मैं क्या बोलने वाला हूं, एक लॉजिक अपनाऊंगा मैं, और इसको मैं प्रैक्टिस के तौर पे लूंगा। मान लो मैंने ए ले लिया इसको, तो मैंने क्या करना है, माइनस निकालना है तो माइनस का फार्मूला लगाऊंगा, बीच में माइनस तो साइड में प्लस होना है। बोलो बोलो बिल्कुल। तो यहाँ यह कट जाएगा, तो x माइनस 1/x का जो होल स्क्वायर हुआ a प्लस 2 की माइनस 2, तो यह बन गया x माइनस 1/x का मान क्या बन गया? a माइनस 2, a माइनस क्या? 2। इसका मतलब यह हुआ, मैं बोलने वाला हूं कि यदि प्लस से माइनस निकालना हो, ढेरी प्रैक्टिस करेंगे तो अपने आप दिमाग में फिट होने लगेगा। तो माइनस निकालना है तो क्या करना है, दिए हुए टर्म को लिखना है और -2 कर देना है। तो यह बन जाएगा 4, 4 का 2। सुनो मेरी बात ध्यान से, अगर माइनस निकालना है तो दिए हुए टर्म का रूट लेकर के माइनस कर देना है। अब जैसे मैं क्वेश्चंस करवाता हूं, अभी ध्यान से देखिएगा, तो अपने आप आपको पकड़ में आने लगेंगे कि इस टाइप का क्वेश्चंस मैं सोच क्या सकता हूं। जैसे हमारा क्वेश्चंस है अगला कि सबसे पहले 140 नंबर x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर 66। हमसे पूछा जा रहा है कि x माइनस 1/x का मान बताओ। तो मैंने क्या बोला कि दिए हुए टर्म
और प्लस में कि माइनस में, माइनस में 2, तो यह बन जाएगा आपका 64 और इसका निकल गया 8। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, यह दिए हुए टर्म माइनस करने उड़ने में बड़ा दिक्कत और तुम भूल भी जाओगे। अगर तुम भूल जाओगे तो डायरेक्ट फार्मूला लगाना कि क्योंकि मुझे माइनस वाला चाहिए तो मैं लगाऊंगा यह वाला का होल स्क्वायर और उसके बाद क्या बच्चा आपका बीच में माइनस, तो यहाँ आपके पास प्लस, ठीक है, और यह बन जाएगा x माइनस 1/x 66 प्लस में उस तरफ जा करके माइनस में स्क्वायर उस तरफ जा करके बोलो रूट, तो यह बन गया आपका कितना 64 और इसका भी 8। तो आप यह वाला सोचिएगा फार्मूला बेसिस, यह वाला चीज़ आज याद है कल के डेट में भूल जाओगे, कब प्लस माइनस जपते रहिएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए, तो मैं जब भी सोचूंगा तो इसी के बेसिस पे सोचूंगा। जैसे मेरे पास 141 नंबर, तो 141 में एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² बराबर 15 दिया है। मुझे बोला जा रहा है कि x माइनस 1/x निकालो, तो मेरे दिमाग में फिट हो गया, तो फार्मूला a² का b² का लगाना हो तो 1/x का होल स्क्वायर, यहाँ हो जाना है आपके पास +2, ठीक, क्योंकि a b लिख करके कोई फायदा नहीं है। तो यह बन जाएंगे आपके पास √100 कितना बच्चा बोलो 15 + 2, तो यह बन गया आपके पास 15 + 2 कहते हैं 15 - 2, तो यह बन जाएगा √100 कितना 30। तो ऐसे सोचते चले जाइएगा, समझ रहे हैं, बार बार फार्मूला a² और किसको b² के बेसिस को मान करके। आप रटने वाला काम बिल्कुल भी मत कीजिएगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ। इस टाइप का जो भी फार्मूला आएगा, मतलब सवाल आएंगे, तो वह फार्मूला बेसिस पे ही बनाइएगा। जैसे एक सवाल मैं और बताता हूँ आपको, 142 x⁴ 1/x⁴ बराबर दिया है 171 और मुझे बोला जा रहा है कि आप जो है ना यह मान निकाल के दिखाओ। तो क्या हुआ, प्लस से माइनस चाहिए। तो अगर मैं इसको बेसिक में तोड़ूं तो इसको लिखूंगा ऐसे, देखो यहाँ ध्यान से 171 फार्मूला a² b² का, वो भी माइनस में, तो माइनस में तो बताओ मुझे या बीच में माइनस ही होना है का होल स्क्वायर और उसके बाद क्या माइनस है तो +2ab, तो हमारे पास यहाँ 171, तो यह बन जाना है मेरे पास कितना बच्चा बोलो 171 - 2 जो कि बनेंगे आपके पास 169 बराबर कितना बोलो 13। तो मैंने डायरेक्ट यह काम किया है, आप सोचते सोचते जब जाइएगा ना अपने आप आपको पकड़ में आने लगेंगे। तो बताओ 142 भी मैंने कर दिया। अब बात करते हैं 146, मैं बार बार नहीं तोड़ूंगा, ठीक है, 146 कहते हैं 43। अब मैं डायरेक्ट करूंगा, जैसे मेरे पास आधा आएंगे ना तो मैं डायरेक्ट करूंगा, बार बार फार्मूला नहीं लगाऊंगा, लेकिन सोचूंगा मैं ऐसा ही, उधर से नहीं सोचूंगा, इधर से ही सोचने वाला हूं। जैसे 143 नंबर x⁴ 6 1/x⁴ बराबर 18, हमसे पूछा यह वाला, तो जैसे माइनस दिखा तो मुझे पकड़ में आ गया कि मुझे तो माइनस का फार्मूला लगानी है, और यदि बीच में माइनस होता है तो बगल में प्लस होता है 2 में, मतलब +2, और इसका होल स्क्वायर तो होबे करेंगे, तो यह बन जाएगा 18 - 2 का रूट, तो कितना हो गया 16, 16 का कितना हो गया 4। ऐसे सोचिएगा, उल्टा पुल्टा काम मत कीजिएगा। चलिए अगला 144 है x⁻10। और सुनो मेरी बात, जब आप सिर्फ ट्रिक इस्तेमाल करते हैं ना, आप फिर बाद में कहते हैं कि सर पढ़ा तो मैंने सब है लेकिन अभी भूल गया हूँ मैं। भूलने वाली बात क्या है, भूल गया कोई बात नहीं, बेसिक से मैं बना दूंगा, इसीलिए आपको बेसिक से सोचनी चाहिए। चलिए, तो 1/x⁻10 यहाँ बने आपके पास 227 दिया हुआ है और आपसे पूछा जा रहा है माइनस वाला, तो माइनस वाला पूछ रहा है तो मैं डायरेक्ट बोलूँगा यह वाला फार्मूला मेरे पास है +2 बराबर 200 कितना 27 2ab। चलो, तो यह बन जाएगा आपका √100 227 - 2, तो मतलब 225 का मतलब कितना रे 15। बताओ कितना आसान सवाल था। तो जो भी प्रश्न आप सोचिएगा इसी पैटर्न पे सोचिएगा, ऐसा नहीं कि कुछ भी सोच रहे हैं बाद में पता चल रहा है कि
पढ़ा हुआ कोई काम का नहीं रहा आपका, ठीक है। खास करके एग्ज़ाम हॉल में जब जाइएगा ना तो इतना प्रेशर पड़ेगा आपको कि सब चीज़ भूल जाओगे। इसलिए आप लॉजिक के साथ साथ में बेसिक भी रखा कीजिए। जैसे 145 है, x पे पावर 14, 1/x पे पावर 14 बराबर 326 और पूछा जा रहा है माइनस वाला। तो मेरे पास दिमाग में फिट है a² b² का फार्मूला, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो फिट क्या है, माइनस पूछ रहा है तो फट से मैं इसका आधा तो मैं जानबे करता हूँ कि इसका जो होगा होल स्क्वायर होगा, अब प्लस में 2ab होगा तो 2ab के लिख करके कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि यह कटिए जाएगा। तो यहाँ मेरे पास 326, तो बराबर में क्या होगा √100 326 - 2, तो यह बन गया आपका 324। और 324 किसका है, 18 का। ऐसे सोचा कीजिएगा, समझे कि नहीं। चलिए अगला है 146। 146 में है x + 1/x बराबर 123 और आपसे पूछा जा रहा है फिर रूट में। यहाँ देखिए बात वही है, पावर आधा है तो आधा है तो बस वही चीज़ लगाऊंगा, रूट का होल स्क्वायर प्लस 2ab तो 123। तो अगला स्टेप में लिखूंगा क्या बचा, 123 - 2 तो यह बन गया आपका 121 और 121 का कितना 11। बताओ कितना आसान सब क्वेश्चंस है, उड़ाते चले जाना है, आपको पता भी नहीं चलेंगे कि हम क्या कर रहे हैं। स्टेप छलांग लगाने के साथ साथ में कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी होनी चाहिए आपके पास में। चलिए 46 भी हो गया, 147। अब बीच बीच में पूरा लगाइए लीजिएगा, x पे पावर 4 1/x पे पावर 4 बराबर दिया है 34 और हमसे पूछा जा रहा है इस बार थोड़ा सा, यहाँ देखो पूरा अंदर नीचे चला गया। यहाँ पावर आधा होता तो बात करते हैं, लेकिन आधा होता तो बात करते तो इसका तो आधा किया जा सकता है ना। तो मैं आ जाओ, तो तुम्हारे पास x 1/x चाहिए। अब तुम भूल गया कि मुझे आधा लेकर के कहाँ जानी है, तो मैं ज़्यादा कुछ सोचूंगा ही नहीं। मुझे पता है कि बेसिक तो मुझे आता ही है, कुछ भी भूल जाऊँ कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। बराबर 34 तो फार्मूला हो गया a² b² का। बोलो फार्मूला क्या होता है, कोई बात नहीं है, अगर भूल भी जाओ तो एकदम घबराना बिल्कुल भी नहीं है, -2ab, ठीक है। एकदम भूलना है तो कोई बात नहीं है, गया काम से। तो बताओ x² + 1/x² बराबर जो हो जाएगा कितना बन जाएगा ये बच्चा आपका √34 + 2 तो मतलब 6 आया। अब इससे तो यह तुरंत निकल जाएगा, तो कौन सा फार्मूला लगाओगे, माइनस वाला प्लस वाला, माइनस वाला लगाना है। तो माइनस वाला फिर से वही बात, देखो लॉजिक्स याद नहीं रखनी है उतनी, नहीं तो फिर से आप फंस जाइएगा। तो यहाँ जो आपका अगला बनेगा तो बताओ क्या बनेगा आपका √100 6 - 2 तो यह बन जाएगा आपके पास कितना 4 4 का 2 निकल गया। करते चले जाएंगे, जो भी कर रहे हैं हम बेसिक से ही कर रहे हैं और टेक्निक आप रटते चले जाइए, बाद में आप पछताइएगा। चलिए अब इसमें क्या क्या घटना घटी, 4 से जब आप माइनस के पास गए तो क्या क्या घटना घटी। पहला घटना यह घटा कि दिए हुए टर्म में जब आपने प्लस से प्लस निकाला तो दिए हुए टर्म में जुटा, फिर आपने प्लस से माइनस निकाला तो दिए हुए टर्म में घटा। तो एक बार प्लस हुआ एक बार माइनस हुआ, इस बात का ध्यान में रखते हुए अब मैं आगे करूं फटाफट सवाल, देखिएगा ध्यान से। जैसे अगला नंबर सवाल मेरे पास जो 148 नंबर दिए हैं सवाल, 148 में क्या दिया है कि यह दिया है 322, ठीक। अब बोल रहा है इसका मान बताओ। तो सबसे पहले आपको पता है कि इसका आधा, ठीक, तो इसका आधा बताओ मुझे क्या करनी है, x² + 1/x², ठीक। तो मैंने जस्ट अभी सिखाया कि अगर आपको याद नहीं है तो स्क्वायर वाला फार्मूला लगाना, -2ab हो जाएगा 322। तो यह बन जाएगा आपके पास x² 1/x² बराबर कितना बोलो √100 322 + 2 तो यह बन गया आपका 324। 324 किसका 18। अब इसमें फिर आधा करोगे और माइनस वाला फार्मूला लगाना है। देखो मैं सारा चीज़ आपको बता रहा हूँ बेसिक से ही। चलिए
तो यह बन जाएंगे x माइनस 1/x बराबर जो हो जाएगा कितना हो जाएगा √18 माइनस 2, तो 16 का 4। तो बेसिक से भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को उड़ाया जा सकता है। तो तुम्हारे पास जैसे टेक्निक्स हो वैसे कीजिए, एक बार प्लस कीजिए, एक बार माइनस कीजिए, सोचने का तरीका आपका है। ठीक है, चलिए जैसे मैं अगला क्वेश्चंस को मैं डायरेक्ट कर देता हूँ। 149 नंबर, 149 में आपके पास जो क्वेश्चंस है x पे पावर 4 1/x पे पावर 4, यह दे दिया है 47। तुमसे बोल रहा है कि 1/x का मान बता दो मुझे। तो सबसे पहली बात देखना, इस बार मैं इसको बदलूंगा बनाने का तरीका। तो इसका आधा जब मुझे निकालनी है, ढेरी प्रैक्टिस किए हैं आप कि रूट लिखिएगा और प्लस में 2 लिखिएगा। आधा करने प्लस वाले से प्लस ले आएंगे तो आधा करने में √2, ये 7 हो गया। अब मैं सोच रहा हूँ माइनस में जाना है। अगर जब मुझे मान लो कि इससे माइनस में भी फार्मूला पता नहीं है तो मैं यहाँ से सोच लूँगा। देखो a² प्लस b² माइनस 2ab, मैं यहाँ से सोच लूँगा। लेकिन सोचूंगा इसका मान मेरे पास कितना है 7 माइनस 2, तो बताओ कितना हो जाएगा आपके पास। स्क्वायर जब उधर चढ़ेगा तो मेरे पास यहाँ रहने देते हैं और यहाँ स्क्वायर चढ़ा देते हैं। बोलिए कितना √5। बताओ, कई सारा तरीका आपके पास सोचने का होना चाहिए। गड़बड़ नहीं किया रे, देख लो 47 324, कौन सा क्वेश्चन, यही था ना? हाँ यही था, ठीक है √5। देखो कई सारा तरीके से सोच सकते हैं, बोले तो मैंने आपके पास सोचने का तरीका होना चाहिए। अब जैसे देखो इसी तरीके से मैं अगला भी क्वेश्चन सोचता हूँ। जैसे मेरे पास दिया हुआ है 150, ज़्यादा आपको दिमाग लगानी ही नहीं है, एकदम पूरा जितना बेसिक से आप जा सकते हैं जाइए, दिमाग आपका अच्छा काम करेगा एग्जाम हॉल में। और टेक्निक अपनाइएगा तो फिर तो आप पछताइएगा आने वाले समय में। बोल रहा है इतना का मान बताइए। तो सबसे पहली बात मुझे क्या करनी है कि यहाँ से मैं चलूँगा और यहाँ जो मेरे पास प्रश्न दिए हुए हैं बच्चे आपका इसको पहले मैं आधा करूँगा। तो आधा तो करने के लिए मुझे प्लस वाला तो आता ही है। ठीक है, कि दिए हुए टर्म करूँगा और प्लस में 2 कर दूँगा, तो यह बन जाएगा 64, 64 का 8। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि यह कैसे आएंगे, इससे यहाँ कैसे पहुँचूँगा। तो यहाँ से मैं माइनस का फॉर्मूला लगा सकता हूँ, या मैं क्या करूँगा कि यह दिए हुए टर्म का स्क्वायर करूँगा। तो a² मतलब x पे पावर 4, b² x पे पावर 4 माइनस 2ab लिख दिया मैंने। इतना का मान मेरे पास दिया हुआ है कितना 8 माइनस 2, और जब मैं स्क्वायर को उधर फेंकूँगा तो रूट होगा, तो √6। समझ रहे हैं, बेसिक से ही उड़ाया जाता है सवाल को। और तुम लोग लॉजिक्स लगाते रहते हो रात दिन और पछताते रहना बाद में, क्वेश्चंस बनना ही नहीं तुमसे। सारा जितना भी टीचर्स है ना, तुम्हारे सामने क्या लॉजिक्स खेलते हैं, वो तो तुमको लॉजिक 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 दे देते हैं आराम से, लेकिन समस्या रखना तो तुमको है ना। टीचर्स का क्या है, एक क्वेश्चंस दे दिया उसके बाद उसको भूल जाना है, उसको याद थोड़े रखना है। ठीक है, अब तुम याद रख करके जाओ वहाँ बनाने के लिए, तो उतना काम आप मत सोचिए, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ। एकदम अस्थिर से सोचना है, घबराने तो बिल्कुल भी नहीं है। कोई भी कुछ कहे आप उतना दिमाग में मत फिट कीजिएगा, जो मैं बोल रहा हूँ उस पर आप फोकस कीजिए। तो मुझे पता है कि पहले इसका आधा मैं कर लूँ, x पे पावर 6 1/x पे पावर 6, यह बन जाएगा 142 प्लस 2, यह बन जाएगा 144 का मतलब कितना बोलो 12। ठीक, अब मैं सोच रहा हूँ कि इसको निकालना है ना, तो इसी का स्क्वायर कर देते हैं। तो a² प्लस b², तो स्क्वायर करूँगा x पे पावर 6 1/x पे पावर 6 माइनस 2ab, इसका मान पहले से दिया हुआ है 12, तो 12 माइनस 2, तो यह बन जाएगा आपके पास कितना बोलो, आपके पास x³ 1/x³ बराबर कितना √100 बोलो 10, स्क्वायर उधर गया रूट। ठीक, तो बेसिक से ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को उड़ाया जा सकता है। अब तुम कहोगे नहीं सर हमको तो ट्रिके रटने में अच्छा लगता है, तो रटो, के बोल रहा है तुमको नहीं रटने के लिए। जब कचरे दिमाग में भरना है तो भर सकते हैं।
अब कोई फ़ायदा तो होने वाला है ही नहीं तुमको, आने वाले समय में पछतावे के अलावा तुम्हारे पास हाथ लगना ही नहीं कुछ। चलो आ जाओ। 152 एक्स पे पावर 20 1/x⁻20 बराबर 119 दिया हुआ है, और हमसे पूछा जा रहा है कि x⁻5 1/x�5 का मान बताना है। ठीक है, आइए ध्यान दीजिए। तो सबसे पहले मुझे आधा तो ये कर ही लूँगा, ढेरी बार मैं बना चुका हूँ इसको, तो ये छोटा मोटा चीज़ तो मैं याद रख ही सकता हूँ। ठीक है, 119 + 2 121, 121 का मेरे पास 11। क्लियर है। अब मुझे इतना, तो मैं इसी का होल स्क्वायर कर देता हूँ। तो x⁻10 1/x⁻10 -2ab, तो इतना का मान मेरे पास 11 दिया है, -2, तो यह बन जाएगा 9। और जब मैं चढ़ाऊँगा रूट, क्या रे रूट, तो यह बन जाएगा 3। बताओ, क्या बेसिक से ही प्रश्न उड़ रहे हैं क्या? बोलोगे सर बिल्कुल उड़ रहा है। चलो, x⁻60। अभी तुम अलजेब्रा में अभी तुम देखो ना, मैं ऐसे सब क्वेश्चंस को बेसिक से उड़ाऊंगा, तुम भी बोलोगे सर क्या आप कर रहे हो, इतने बड़े बड़े क्वेश्चंस के लिए बड़े बड़े लॉजिक्स होते हैं, आप बेसिक से उड़ा रहे हो। ठीक है, उतना नहीं, पहले इसको आधा कर लो। 30 बोलो क्या, 167 + 2, तो यह बन गया 13, 169। अब मैं इसको बोल रहा है निकालने के लिए ना, तो मैं इसी का स्क्वायर कर दूंगा। ठीक है, तो स्क्वायर कर दूंगा तो x⁻30 1/x⁻30 -2ab होगा, कटिए जाएगा। चलिए, इसका मान मेरे पास 13 -2, यह बन गया मेरे पास कितना, x⁻15 1/x⁻ कितना 15, स्क्वायर उधर जाएगा रूट में हो जाएगा, तो यह बन जाएगा √11। बोलो, एक एक लाइन में बेसिक से ही उड़ाया जा रहा है क्वेश्चंस को। मैं सारे प्रश्न में जो है ना, सोचने का तरीका ही आपको बदल दूंगा। और मेरा काम क्या होता है पता है, मैं शुरुआत करता हूँ धीरे धीरे, और उसके बाद जो है ना एकदम फास्टली उड़ाना स्टार्ट कर देता हूँ। चलो, जैसे 154 नंबर देख लो, x⁻4 y⁻4 + y⁻4 x⁻4 बराबर 194 दिया है। आपसे पूछा जा रहा है y/x का मान बताओ। वो भी माइनस में है ना, हाँ माइनस में है, यहाँ बीच में माइनस दिया है। तो सबसे पहली बात, इसका तो आधा मैं कर ही सकता हूँ, तो इसका मैं आधा करूँगा तो यह बन जाएगा 194 + 2, तो यह बन जाएगा 196, 196 का 14। ठीक, मुझे पता है कि इसका आधा भी मैं करने के लिए मैं इसी का स्क्वायर कर लेता हूँ, इसी का स्क्वायर कर लेता हूँ, -2ab मतलब 2a बचेगा। तो इसका मान तो मेरे पास 19 - 2 है, और x/y y/x रूट चढ़ा देना इधर, तो यह बन जाएगा आपका √100 कितना 17। ठीक, स्क्वायर उधर फेंका तो बस तुरंत ही निकल जाएगा, गड़बड़ नहीं किया, देख लो ध्यान से। 194 का 14, हाँ ये देखो 19 लिख दिए, यह 14 है न रे। चलो, तो यह आपके पास 14, और 14 -2 करोगे कितना मिल जाएगा आपका 12, और 12 को जब तोड़ोगे ना तो यह 4 × 3 में टूटेगा, तो यह मतलब 2√3 निकलेगा इसका आंसर आपका। ठीक, चलो यह भी क्वेश्चंस हो गए। एक 155 नंबर प्रश्न देखो, x² + 1/x² का मान 223 है। मुझसे पूछा जा रहा है कि इसका मान बता दो। तो वही बात है, पहले तो इसका आधा कर लो। ठीक है, तो आधा करोगे तो वही आपका 223 + 2, यह बन जाएगा 225, 225 का 15। और मैं सोच रहा हूँ कि इसका ही स्क्वायर कर लूँ, तो x + 1/x मिलेंगे, -2ab मिलेगा। इसका मान मेरे पास 15 -2, और जब मुझे x -1/x निकालनी होगी तो इसमें रूट चढ़ाऊँगा, तो रूट चढ़ाऊँगा तो ये मेरे पास बनेंगे कितना √13। तो क्वेश्चंस जो है ना, तुमको जैसे सोच के बनानी है बनाइए, लेकिन सोचने का तरीका आपका खतरनाक होना चाहिए। और जब तरीका आपका खतरनाक होगा तो आप कोई भी क्वेश्चंस को फटाफट कर लीजिएगा। अब 1000 टेक्निक्स और ट्रिक रट रहे हैं, और आपको पता ही नहीं चल रहा है कि क्वेश्चंस मैं तो बना तो रहा हूँ लेकिन वो हमसे बन ही नहीं रहा है। तो
तो घटना तो वही घटेगा ना आपके साथ। चाहिए एक क्वेश्चंस है आपका, उसके बाद टाइप चेंज हो जाएंगे। मतलब ये क्वेश्चंस तो पहले भी मैं बता चुका हूँ इस टाइप का। 158 नंबर, 158 में है यह वाला, देखो 4 ठीक है। इसके अलावा x पे पावर 4 1/x बराबर 200, और हमसे बोला x प्लस 1/x पे पावर का मान बताइए 4 का। तो मैंने क्या बतलाया था, इस टाइप के क्वेश्चंस में मुझे a मान लेनी पड़ती है, मान लिया। और उसके बाद मैंने क्या बोला था कि आपको जोड़नी है, तो जोड़नी किसको है, तो इसको ही जोड़नी है। तो x पे पावर 4 1/x प्लस x प्लस 1/x पे पावर 4 बराबर 200 प्लस a। तो मेरे पास x पे पावर 4, इसको बगल में ले आओ, x पे पावर 4, फिर यह x माइनस 1/x बराबर कितना, 200 प्लस a। ज़रा मुझे बताइएगा कि सबसे पहली बात, इसका मान मुझे पता नहीं है। तो इसका मान मुझे पता नहीं है तो मुझे तो आगे करनी पड़ेगी, निकालनी पड़ेगी। तो पहले इससे स्क्वायर निकालूंगा, ठीक। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड वाला कैसे से मैंने बतलाया था कि यदि स्क्वायर निकालते हो तो यह बनेंगे माइनस, मतलब दिए हुए टर्म का आपका स्क्वायर, ठीक है, और +2 मैंने सिखाया था। तो यह बन जाएगा आपके पास 16 2 कितना, 18। तो अभी भी बात नहीं बना है, अभी आपको फिर से आगे निकालना पड़ेगा, ठीक है। फिर से इसका स्क्वायर निकालोगे तो ये जो है x पे पावर 4 का मान निकालनी है, ठीक है। तो x पे पावर 4 का जब मान निकालनी है तो बताओ मुझे क्या करोगे, फिर से स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे, लेकिन इस बार -2 होगा, ठीक है। x पे पावर 4 1/x पे पावर 4, 18 का स्क्वायर -2, ठीक है, क्योंकि +2 ये भी होगा तो उधर जाकर के -2। ऐसे तो मैं बता चुका हूँ इसके प्रकार का। 324 - 2 तो 322, ठीक है। अब इसका मान 322, इसका मान 4, यहाँ 200 प्लस 1 a, तो यह बन जाएगा 326 - 200 तो बराबर a। तो a का मान हमारे पास हुआ 126। तो सोचने का तरीका आपका खतरनाक होना चाहिए, बाद बाकी तो आप लोग समझदार है भी किए हैं, ठीक है। तो मेरे पास जो यह टाइप था बच्चा, यह टाइप हमारा समाप्त हो गया। क्या आगे बढ़े हम, रहने दो, अब नेक्स्ट डे देखेंगे नेक्स्ट टाइप को, ठीक है। इतना ही रहने दो, काफ़ी है आपके लिए, ठीक है। तो मैं बार बार यही बोलूँगा आपको, बेसिक, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।